ना, आपने ये लाइन चला रखी। तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, शो ही औरंगजेब पर है, शो ही औरंगजेब पर है, शो ही औरंगजेब पर लाइन चला रखी। अब महान तो जिसने बताया था, महान तो अबू आजमी ने बताया था, तो इसी वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। एमआईएम के लोग भी जाते हैं जहां पर बाजार है, इस वजह से पूछा जा रहा है। महान शब्द नहीं यूज किया, लेकिन अच्छा शासक बताया था ना, अच्छा तो बताया था, फिर इसका मतलब अच्छा तो बताया था ना। हम तो क्वेश्चन मार्क चला रहे हैं, हम तो लिखा नहीं रहे कि अबू आजमी ने कहा था, हम तो बस सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी, सच्चाई दिखाने की कोशिश न्यूज है। फिर हाँ अब आगे ना, अब यहाँ पर आगे आप अब चैनल पर ही हम अपने नाम पर, हाँ अरे हमने शो का नाम रखा है ना, कुछ लोगों को महान क्यों दिखता है औरंगजेब, कुछ लोगों को महान क्यों दिखता है औरंगजेब। हाँ मैं कह रहा हूँ महान शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं, महान शब्द नहीं बोला था ना, क्या बोला था आप बताइए, आप बताइए क्या बोला था, क्या बोला था आप बताइए, आप बताइए क्या बोला था, आप बताइए क्या बोला था। अब देखो खुद तो बोलेंगे नहीं, नहीं एक बार सुन ले, एक बार सुन ले राजकुमार भाटी जी को औरंगजेब को क्या बताया था बताइए। उन्होंने कहा था कि वो अच्छा शासक था, अच्छा प्रशासक था। हाँ अच्छा शासक अच्छा प्रशासक क्या होता है, और इतिहास जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया हो आखिरी समय तक, मरने तक के लिए, 2 भाइयों का कत्लेआम करा, अच्छा प्रशासक है वो। इंसाफ पसंद बादशाह, आप ही के अबू आजमी का बयान, इंसाफ पसंद बादशाह चला रहे हैं हम, चला रहे हैं, देखिए चला रहे हैं हम। और औरंगजेब नहीं आता था, ये अखंड भारत बनाने वाला बादशाह, सहारनपुर के एमपी इमरान मसूद ने यह भी कहा। मुझे केवल 10 सेकंड बोले, 10 सेकंड बोलिए। देखिए पहली बात तो औरंगजेब ने क्रूरता की, जुल्म किए, धर्म परिवर्तन किया, ना मैं ना मेरी पार्टी उसका समर्थन करती है, लेकिन मैंने जो कहा कि कुछ चीजों को चुन के, भारत में पहला साम्राज्य हुआ है मगध का साम्राज्य। पहले सम्राट थे बिंबिसार, बिंबिसार की हत्या उनके बेटे अजातशत्रु ने की, बिल्कुल अजातशत्रु की हत्या उनके बेटे ने की। हाँ। 6 पीढ़ी तक बेटे ने बाप को मार के कुर्सी हत्याई। हाँ। तो खाली औरंगजेब के लेके आइए सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। अगर निंदा करनी है तो सबकी करो, निंदा सबकी, अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हो, अब इतिहास पढ़ा रहे हो से इतिहास। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी औरंगजेब के बारे में जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, वो बड़ा अचरज वाला सवाल पैदा करता है, क्योंकि देश में इतने भयंकर मुद्दे हैं कि उनका जवाब मोदी जी के पास में नहीं है। और देश में जो बदहाली छाई हुई है, जिसे जनता त्रस्त, उसका कोई उपाय करना नहीं है और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे उलझुल मुद्दे उछालना है। तो औरंगजेब के बारे में जो बातें जो कही जा रही है, तो बच्चा बच्चा जो पढ़ा है स्कूल में, वो तो औरंगजेब के बारे में पढ़ा हुआ है कि औरंगजेब क्रूर शासक था, लेकिन उसने एक दो चीज अच्छी भी करी थी, जैसे कि जो काशी में एक जागीरदार था, तो वो एक लड़की को जबरन अगवा करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था और सता रहा था उसके परिवार को। तो औरंगजेब को जब मालूम चला तो वो खुद आके और फिर उस जागीरदार की ही को ही सजा दिया और उस बच्ची की जान बचाई। तो इस तरह का चीज है। बाकी जो इतिहास में जो दर्ज है, तो वो तो इतिहास सब लोग पढ़ते हैं ना, और इतिहास में सिर्फ औरंगजेब ही क्रूर शासक था ऐसा तो है नहीं, उससे भी ज्यादा क्रूर शासक हुए कि नहीं हुए। तो औरंगजेब को ही क्यों उछालना है, क्योंकि इससे हिंदू मुसलमान करना है ना, बस यही मुद्दा है। ये हिंदू मुसलमान करो तो इससे 2 चीजें होती हैं कि ध्यान भटका सकते हैं जनता को हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवा के, और दूसरे जो मुद्दे हैं उससे तो ध्यान भटकेगा ही, उसके अलावा चुनाव में फायदा भी करना है कि ध्रुवीकरण हो जाएगा तो उससे जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि जो हिंदू वोट है वो जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त देते नहीं, क्योंकि वो अलग अलग जातियों में बटे हैं और अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। तो ये मुद्दा है। तो अब जो है कि जो अगर क्रूर शासक की बात कर रहे हैं, तो आज की भी बात कर लीजिए। तो क्या होता है कि जब कोई राजा महाराजा होता है, तो वो तो जो राजा बोल रहा है वही कानून होता है
है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम फिक्स है कि भाई वो जैसा संविधान बना हुआ है हमारे यहाँ, जो कानून बना हुआ है, तो उसके हिसाब से जितने भी जो कोई भी अपराध होता है उसकी सजा का प्रावधान है, और एक मतलब स्टैंडर्ड तरीका होता है ना, कि कोई अपराध हुआ तो पुलिस उसकी जांच करेगी, उसके बाद में कोर्ट में सब पूरा कागज जाएगा, वहां पे सब जो भी पता चलेगा कि भाई क्या हुआ था, और उसके बाद में फिर कोर्ट एक नतीजे पे पहुंचती है, और फिर सजा देना हो तो सजा देगी, माफ करना है तो माफ करते है ना। तो ये सब पे लागू होता है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रधानमंत्री बदल गया, कोई नई सरकार आ गई तो कानून बदल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये संविधान की खूबी होती है, और हमारे यहाँ देश में संविधान बना हुआ है जो चल रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है। आजादी के बाद से तो संविधान से ही सब कानून जो है वो लागू किए गए हैं ना। लेकिन राजा महाराजा के समय में तो ऐसा कुछ था नहीं, जो राजा के मन में आया अपनी मनमर्जी से करता था। तो एक राजा बदला, दूसरा राजा आया, वो कुछ और करेगा, तो ये सब चीजें होती थी पहले। और जब क्रूर शासक की बात हो रही है, तो आज के डेट में हमारे देश में संविधान होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद कितनी चीजें होती हैं। अब जैसे गुजरात दंगा हुआ था, तो किसने कराया था? इतने लोगों की जान चली गई थी, इतने लाखों लोगों को मुसीबत झेलना पड़ा था, किसकी वजह से, है ना। उसके बाद में दिल्ली दंगा हुआ, उसके बाद में आप देखेंगे कि मॉब लिंचिंग होती है, तो दलित और मुसलमान ऐसे लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। तो ये सब चीजें हो रही है ना। अभी न्याय मिल रहा है, न्याय तो मिलता दिखता नहीं है। जरूर मतलब बातें होती हैं, उसके बाद में फिर कुछ केसेस में न्याय मिलता दिखता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में जो अपराधी हैं वही छूट जाते हैं, उनको बल्कि इनाम मिलता है। और फिर जैसे कि जो बाबरी मस्जिद था, तो बाबरी मस्जिद को अपने किसने ढाया था, क्यों ढाया था, है ना। सबको पता है कि उस समय पूरे देश में किस तरीके से आडवाणी जी ने रथ यात्रा करके और दंगे करवाए थे, है ना। और उसके बाद में फिर वो उकसा रहे थे लोगों को, और वो इतने लाखों लोग पहुंच गए थे अयोध्या, और वो जो बाबरी मस्जिद थी उसको ढा दिया गया। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो ये पहुंच गए थे, बोले नुकसान नहीं होगा, और वो जाके ढा ही थी। तो आडवाणी जी एकदम सामने ही, वो आडवाणी और भी जो नेता थे आरएसएस और बीजेपी के, तो उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन केस चला सुप्रीम कोर्ट में, छूट गए, और जबकि पूरे एविडेंस से हर चीज था। तो ये कौन करा रहा है ये सब चीजें, है ना। और उसके अलावा ये तो मतलब कि धार्मिक पहलू हो गया कि हिंदू मुसलमान करना है, दंगे करवाना है, मस्जिद तोड़ना है, ये सब चीजें। इसके अलावा जो अपराध अगर देखा जाए तो ये भी अपराध है कि मोदी जी आते हैं रात के 8 बजे टीवी पर, और अचानक से लोग नोटबंदी कर देते हैं, है ना। नोटबंदी से करोड़ों लोग की जान आफत में आ गई थी, है ना। उनके पैसे सब बंद, मतलब अब नोट पुराने जो है वो अब सिर्फ कागज रह गए, उससे तो आप लेन देन कर नहीं सकते हैं। तो किसी का शादी टूट गया, किसी का इलाज नहीं हो पाया, किसी का और मुसीबत आ गई, तो ये सब चीजें आपने देखा नोटबंदी की वजह से हुआ। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लूट है, और 2% जीडीपी गिर गया, और वही हुआ। अब नोटबंदी मोदी जी ने क्यों किया तो मोदी जी जाने, लेकिन जनता को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, जिसकी जिम्मेदार तो मोदी जी थे। तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि मोदी जी गद्दी पे बैठे हैं, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में ले दे के वो भी मतलब मामला जो इस तरीके से नहीं जाता है, बस यही जाता है कि जो नोटबंदी किया था तो
वो आरबीआई की सहमति थी कि नहीं थी, बस यही होता गया। जो नुकसान हुआ, जो लघु उद्योग सब बंद हो गए, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, उस पे तो कोई केस नहीं हुआ। और फिर जो गब्बर सिंह टैक्स मोदी जी लाए थे, वो भी एक अपराध था, क्योंकि उससे भी लघु उद्योग सब तबाह हो गए, लाखों लोग, करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। तो ये तो गैर जिम्मेदाराना काम था ना। और उसे नुकसान, मेन चीज है कि नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा। वैसे ही लॉकडाउन मोदी जी आके टीवी पे लॉकडाउन अचानक से अनाउंस कर गए, तो एक तो ये हुआ कि जो लोग जो थे जहां थे फंस गए एकदम से, ट्रेनें बंद, सब आना जाना बंद, घरों में ताला लगा दिया गया। तो जो अपने घर में नहीं था, कहीं और काम कर रहे, तो वो तो फंस गया ना, वो कैसे अपने घर जाएगा। और जो खास करके जो गरीब लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर जो बोलते हैं, तो वो कैसे, वो जैसे कि वो कुछ महीने के लिए शहरों में काम करने आते हैं, फिर वापस अपने गांव चले जाते हैं, तो वो कैसे अपने गांव जाएंगे। और शहर में तो काम बंद हो गया है, तो उनका काम कैसे चलेगा। तो देखा आपने कि लाखों इस तरह के माइग्रेंट वर्कर पूरे बड़े बड़े शहरों से पैदल अपने गांव की तरफ चल दी, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना के मजबूर हो गए। खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज बंद था, होटल बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे। और उसके बाद में फिर जो नुकसान हुआ, क्योंकि सब कारोबार बंद है, तो लोगों का काम कैसे चलेगा, है ना, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा, उसमें पगार नहीं आएगा, तो घर कैसे चलेगा। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को फटकार लगाई थी कि लोग जो है वो खाने को मोहताज हो गए हैं, तो आप फ्री का खाना दो। तब जाके ये जो 5 किलो राशन वाला सिस्टम है ना, तो वो मोदी जी को मजबूरी में चालू करना पड़ा, मुफ्त में चालू करना पड़ा। उसके पहले 1-2 रुपए किलो मिलता था। तो वो इससे तो मतलब भारी नुकसान हुआ था लॉकडाउन से। छोटे लघु उद्योग फिर से बंद हो गए थे। आप देखे होंगे आपके आसपास में कई दुकानें जो है वो बेचारे जो लोग जो चला रहे थे, वो मजबूरी में उनको बंद करना पड़ गया, बेच देना पड़ा। तो ये सब चीजें हुआ है ना, तो ये सब का जिम्मेदार कौन है। और फिर जो 10 साल से मोदी जी देश चला रहे हैं, तो देश का क्या हालत है। तो एक तो मोदी जी के पास में टैक्स नहीं आता है, तो विदेशों से कर्जा ले रहे हैं। तो 2 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने देश पे चला दिया है। इतना, अब ये कर्जा कौन चुकाएगा, इसकी जिम्मेदारी इसकी है। उसके बाद में फिर जो देश में बाकी जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। लोगों के पास में रोजगार नहीं है। तो जो रोजगार पहले थे, वो भी मोदी जी ने लॉकडाउन, गब्बर सिंह टैक्स और नोटबंदी, इसे सब खत्म कर दिए थे, है ना। तो ये भी तो एक तरह से अपराध ही है ना। ये आपने जबरन लोगों को बेबस कर दिया, कि उनके रोजगार छीन लिया, उनको मोहताज कर दिया। तो उसे देश को भी नुकसान हुआ। सरकार चलाने के लिए टैक्स आने कम हो गए, क्योंकि लोगों के पास में पैसे ही नहीं है टैक्स भरने के। जो पहले टैक्स दिया करते थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि उनकी नौकरी चली गई और उनको नुकसान हो गया, तो अब टैक्स नहीं भर पाते, तो सरकार को भी नुकसान होगा। तो इसलिए तो मोदी जी को कर्जा लेना पड़ा। और उसके बाद में दूसरा, वो जीएसटी लगाते जा रहे हैं, क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो घट गए। अब सरकार के पास में कहाँ, पहले 11.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पर्सनल इनकम टैक्स सालाना आता था 2014 के पहले। अब देखिए कितना आ रहा है, मुश्किल है 4 लाख करोड़ भी नहीं आ पा रहे होंगे। तो ये बाकी भरपाई कैसे होगा। तो मोदी जी जीएसटी लगाते जा रहे हर चीज पे, तो इससे महंगाई भी बढ़ रही है ना। उस जनता को मुश्किल हो गया, हर चीज महंगा हो गया, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसके अलावा अपराध में देखा जाए, तो जैसे कि मोदी जी अडानी को किस तरीके से फायदा पहुंचा रहे थे। तो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, तो उसमें कहा गया था कि अडानी जो है वो
हवाला के द्वारा पैसे विदेश भेजता है और वहां से पैसे अडानी के शेयर में लगते हैं, तो अडानी के शेयर की कीमत बढ़ जाती है। तो जो 300 रुपये का शेयर होगा तो 4000 रुपये में बिक रहा है। तो इसके लिए भी सरकार यहाँ पे हमारे देश में प्रावधान है। सबसे पहले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड है, वो देखता है कि कोई शेयर में घोटाला तो नहीं कर रहा है। तो ये सेबी जो है वो क्यों आंख मूंद के बैठा रहा, जब अडानी के शेयर ऐसे ऊपर उछलते रहे। अब जाके सब मामला खुल रहा है कि जो सेबी की अध्यक्ष थी माधवी बुच, तो वो तो खुद ही मिली हुई थी, अडानी के शेयर खरीद रही थी और आंख मूंद करके बैठी हुई थी। उसके अलावा जो अडानी के और भी घोटाले हैं, जैसे कि कोयला घोटाला हो गया, जो कोयला इंडोनेशिया से जैसे 1000 रुपया टन अगर आ रहा हो, यहाँ आके 2000 रुपये टन में अडानी बेच रहा था जो कंपनियों को कोयला। उसके बाद में जो बिजली है, बिजली का भी जो आप देख रहे हो कि रेट इतने बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि अडानी को दे दिया गया है और अडानी मन मर्जी तरीके से भाव तय कर रहे हैं। तो ये भी तो अपराध है ना कि एक आदमी को मोदी जी सब पकड़ाते जा रहे हैं। उसके अब बड़े बड़े बिजनेस खरीदने हैं तो अडानी को पैसा चाहिए होता है, तो बैंकों से लोन दिलवा दिया जाता है अडानी को, और फिर वो लोन जो है कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो अडानी को ही कुछ नहीं तो 10-12 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ करा चुके होंगे मोदी जी। ये अपराध नहीं है? आखिर वो जो पैसा है जनता का पैसा है ना, बैंकों की हालत खराब कर दी है मोदी जी ने, तब कर्जा माफ करा ये भी तो अपराध है। तो अगर अपराधों की बात किया जाए तो ये सब छोटे अपराध नहीं है, बड़े बड़े अपराध है। जैसे नोटबंदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, तो घोटाला अपराध नहीं होता। तो औरंगजेब की बात करके और ये सब घोटालों को छुपाने की कोशिश किया जाता है। यही मतलब टैक्टिक्स है, और इसीलिए जहां मौका मिलता है फट से ये सब चीजें उछल जाती हैं, गोदी मीडिया पे चलने लगती है और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है।